ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तुला राशि के जातक जून के आखिरी 2 दिनों में रोज सुबह इन 3 चीज़ों का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में भयंकर दरिद्रता आती है। अब ये दरिद्रता आती है तो ये 3 चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। सुबह उठकर तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। हम अक्सर ये गलती कर देते हैं, हमारी ऐसी आदतें होती है कि दिन की शुरुआत में ऐसी सामग्री, ऐसी चीज़ों का हम देख लेते हैं कि दरिद्रता आ ही जाती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि सुबह उठकर आईने में अपनी परछाई, यानी कि आईने में यूँ कहे कि अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। वैसा क्यों आईने में नहीं देखना चाहिए? क्योंकि पूरी रात अगर हम नेगेटिविटी में सोते हैं, पूरी रात हम वो ऊर्जा जो चाहिए वो पॉजिटिव नहीं होती, उसके कारण हम सुबह भी वही ऊर्जा से रहते हैं। क्योंकि हमारा मुंह लटका हुआ होता है, उसकी वजह से ऊर्जा नहीं रहती। और जब हम काम पे या इधर उधर जब जाते हैं तब हमें वो पॉजिटिविटी की कमी आने के कारण काम ठीक नहीं चलता। तो आपको कभी भी सुबह उठकर आईने में नहीं देखना चाहिए अपने आप को। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दिक्कत होगी। आईने में नहीं देखेंगे तो आपको दरिद्रता नहीं आएगी, मामला अच्छा रहेगा। कई बार जीवन में हमें सब कुछ चाहिए लेकिन नहीं मिलता। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखना होता है, जिससे उचित व्यवस्था बनी रहे। नई नई बातों की जानकारी हासिल करने और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। कुछ समय अनुभवी और जिम्मेदार लोगों के साथ भी व्यतीत करें ताकि अच्छा रहे। अनजान व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करते ये देखना चाहिए, वहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। शेयर्स में तेजी मंदी रहेगी, तो यहाँ पे फ़ायदा नुकसान आपको समझना है। तो सबसे पहला तो यह है कि आईने में शक्ल नहीं देखनी है। दूसरा काम है, आपको अपनी परछाई नहीं देखनी है। कई बार परछाई यानी कि साया देखने से हमारे मन में भ्रम, डर और संतुलितता चली जाती है। तो भ्रम और डर का पैदा होना हमें विचलित कर सकता है, दिक्कत कर सकता है। इससे पैसे पे इसका सीधा असर पड़ेगा, हमारी आर्थिक स्थिति पे। इससे शारीरिक कमजोरी आएगी, सुस्ती रहेगी, चीज़ें खराब हो सकती है। प्राकृतिक चीज़ों का अधिक सेवन करें, नियमित व्यायाम करें ताकि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। परछाई का सीधा असर हमारे मानसिक तौर पे होता है, उससे कई तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो हमें ये चीज़ों में ध्यान रखना है। मित्रों के साथ वक्त बिताने के लिए हमें वक्त निकालना है, आपको अच्छा महसूस होगा, पुरानी यादें ताज़ा होगी। खुद में आ रहे बदलाव के प्रति आप जागरूकता निर्माण करेंगे। अपने व्यक्तित्व की जिन बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे उन पर फिर से एक बार विचार करें, ध्यान दें। व्यक्तित्व को बेहतरीन बनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त होगी। आपके काम से जुड़ा बड़ा मुकाम आप प्राप्त करेंगे, जिससे कारण आपके आसपास के लोगों में भी खुशी होगी। पुराने प्रेमी से बातचीत आपको आगे बढ़ानी चाहिए, कोई फ़ायदा होगा। किसी भी प्रकार के व्यसन को अधिक महत्व ना दें, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ये 3 दिनों में, ये 2 दिनों में आखिरी आपको ये दूसरी चीज़ में नहीं देखनी है। तीसरी जो चीज़ है वो है कुत्तों को लड़ते हुए नहीं देखना है। जब भी आप किसी को लड़ते देखते हो, चाहे कुत्ते हो या इंसान, आपके दिमाग में भी ऐसे ही ख्याल आते हैं। कोई पुरानी दुश्मनी याद आ जाती है, लड़ाई याद आ जाती है, उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ेगी। तो जब भी ऐसी चीज़ हो, जब भी ऐसे कुत्ते लड़ते हो, तो वहाँ पे ना देखें, ध्यान मत दें, उसको ज़्यादा फील मत करें। अपने रिश्ते में सुधार लाने के लिए समय अच्छा है। अपने प्रियजनों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बनाएं और उन्हें खुश कर दें। आप थोड़ा जल्दी पर घर पहुंच जाएंगे और अपने परिजनों को कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे। ऐसा कुछ करें और फिर देखें कि आपको कितनी खुशी मिलेगी। बहुत समय से किसी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर आपके चेहरे पर खुशी छा जाएगी।
आपका भाग्य आपके साथ है, इसीलिए छोटी छोटी बातें भी आपके चेहरे पर खुशी ले जाएगी। कुछ समय निकाल कर अपनी दूसरी खोई हुई चीज़ों को भी ढूंढने की कोशिश करें, क्या पता कहाँ मिल जाए। तो ये सब देखते हुए आपको इन 3 चीज़ों का दर्शन नहीं करना चाहिए सुबह सुबह। अगर आप ऐसा करते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा। पैसों के मामले में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, दरिद्रता नहीं आएगी। तुला राशि वाले ये खास ध्यान रखें। तुला राशि वाले घरेलू जीवन में थोड़ी उथल पुथल रहेगी ये जून के आखिरी 2 दिनों में, लेकिन परेशान ना हो। जो होगा अच्छे के लिए होगा। घर पर मेहमान आएंगे तो अच्छे के लिए आएंगे, खुशियाँ बढ़ेगी। नए लोग से मिलना आपको अच्छी ऊर्जा और नई ऊर्जा देंगे। एक दूसरे के साथ का पूरा आनंद लीजिए, आपको वो अच्छा लगेगा। जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो फ़ायदा होता ही होता है। साथी के साथ अच्छे से संबंध बनाए रखें, वो अच्छे से संबंध बनाना अच्छा रहेगा। आपको अपने साथी के साथ रिश्तों में और अधिक स्वतंत्रता एवं खुलापन लाना चाहिए। घुटन भरे माहौल से निकलने के लिए आपको चाहिए कि आपस में बैठकर अपने अनुभवों को आपस में बांटें, जिसके फलस्वरूप आपसी रिश्तों में वही महक और गर्माहट वापस आ जाए। अपने साथी के साथ भरपूर प्यार एवं मनोरंजन में गुजरेंगे। आप अपने मनोरंजन और खुशियों पर अपना कुछ पैसा खर्चेंगे। अपना यह समय और पैसा आपसी रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने में खर्च करें, अच्छा रहेगा। ये 2 दिन जून के आखिरी है, हो सके तो कहीं पे पर्यटन पे जा सकते हैं ताकि तनाव जो पैदा हुआ था वो कम हो जाए, दोनों के बीच का अच्छा रिश्ता बन जाए। वैवाहिक दंपति अनावश्यक वाद विवाद में उलझ सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि साथी के साथ अगर आप खुशी से नहीं रह पा रहे, रिश्ता अच्छा नहीं है, तो चीज़ें ठीक नहीं रहेगी। तो ये सबसे पहली कोशिश आपको करनी चाहिए। रास्ते में रुकावटों के कारण आप अपने जीवन में करियर में नई दिशा देना चाहेंगे। उत्साहित या उग्र होना तो स्वाभाविक ही है, और इसीलिए आप उस दिशा में चल पड़ेंगे जिस पर आप पहले कभी नहीं चले। लेकिन अगर आप बिना किसी पूर्व तैयारी के ही इस दिशा में बढ़ेंगे तो जल्द ही वापस भी आना पड़ सकता है। तो इस समय आपका आत्मविश्वास ऊंचाई पर रहेगा। आप अपने सभी काम अपने उच्च अधिकारियों की उम्मीद के अनुसार ही पूरे कर सकेंगे। आप अपने काम को 100% मन लगा कर ही करते हैं। आपका आत्मविश्वास सभी को आकर्षित करेगा। अगर आपकी काम के सिलसिले में कोई मीटिंग है तो उसका परिणाम आपके हक में रहेगा। अगर आपकी मीटिंग नहीं है तो भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जिससे आपको भविष्य में लाभ होगा। पैसों की बात करें तो हम यही बात कर रहे हैं कि दरिद्रता ना आए, उसके लिए क्या करें। किसी भी प्रकार के ऋण के आवेदन के लिए समय श्रेष्ठ है। आगे आइए, बैंक से लोन लेना है, आगे आइए, प्रयास सफल रहेंगे। बैंक के संपर्क में कौन से श्रेष्ठ विकल्प हैं वो देखिए। पूंजी निवेश के लिए अपने इलाके में अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसका निर्णय कर लें। जमीन जायदाद पर किया गया खर्च आगे चलकर बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इससे अचानक धन वर्षा भी हो सकती है। ऐसे लाभ का आप तहे दिल से स्वागत कर सकते हैं। तो पैसों के मामले में अच्छी है समय की ये दरी, लेकिन ये आपको 3 चीज़ों का दर्शन नहीं करना है ताकि पैसों में कोई दिक्कत ना हो। स्वास्थ्य सकारात्मक रहेगा, क्योंकि ये चीज़ों का दर्शन ना करने से दिमाग पॉजिटिव रहेगा, सही दिशा में दौड़ेगा और इससे आपको ही फायदा होगा। तो ये थी बातें कि आखिरी 2 दिनों में सुबह उठकर आपको कौन सी 3 चीज़ों का दर्शन नहीं करना है ताकि दरिद्रता ना आए। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कभी सुबह सुबह इन चीज़ों का दर्शन किया है, तो आपका मन पर इसका क्या असर होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।